घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों से छनकर जमीन तक पहुंचती थीं। सर्दियों की एक ठिठुरती रात थी। बर्फ से ढकी एक गुफा के भीतर एक मादा भालू ने अपने नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा इतना छोटा था कि हथेली में समा जाए। न आंखें खुली थीं, न शरीर में ताकत, बस एक हल्की सी सांस और मां की गर्माहट का सहारा। मां ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बाहर बर्फीली हवाएं चीख रही थीं, लेकिन गुफा के भीतर मां का प्यार एक कंबल बन गया था। वही नन्हा सा भालू इस कहानी का नायक था, जिसका नाम जंगल ने बाद में रखा, नीरव। बचपन की दुनिया समय बीता। बर्फ पिघली, जंगल हरा हुआ और नीरव ने पहली बार आंखें खोली। उसकी दुनिया उसकी मां थी। मां का चलना, मां का खाना ढूंढना, मां का गुर्राना, सब कुछ वही सीख था। नीरव लड़खड़ाते कदमों से मां के पीछे पीछे चलता। कभी गिर जाता, कभी डर जाता, लेकिन मां की नजर उस पर रहती। वह शहद के छत्तों को देखकर हैरान होता, बहते झरनों में अपना अक्स देखता और तितलियों के पीछे भागता। जंगल उसके लिए खेल का मैदान था और मां उसकी पूरी दुनिया। पहला डर, एक दिन जंगल में अजीब सी गंध फैली। मां सतर्क हो गई। वह गंध इंसानों की थी। नीरव नहीं जानता था कि यह गंध मौत भी ला सकती है। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, धड़ाम। नीरव डर से कांप गया। मां ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। इंसान जंगल में घुसाए थे, हाथों में हथियार, आंखों में लालच। मां ने नीरव को धक्का देकर झाड़ियों की ओर भगाया। वह गर्जी, मानो कह रही हो, भाग। नीरव दौड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो मां इंसानों के सामने खड़ी थी। एक और आवाज गूंजी। जंगल चुप हो गया। नीरव उस दिन समझ गया कि दुनिया सिर्फ हरी और सुंदर नहीं होती, वह क्रूर भी होती है। अकेलापन मां के बिना जंगल बहुत बड़ा और डरावना था। रातें लंबी लगती, भूख सताती। कई बार नीरव पेड़ों से गिरा, कांटों से घायल हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अकेले जीना सीखा। शहद ढूंढना, मछली पकड़ना, खतरे को सूंघकर पहचानना, सब कुछ अनुभव ने सिखाया। पर हर रात जब चांद निकलता, नीरव गुफा के बाहर बैठकर दूर जंगल को देखता। उसे मां की गर्म सांसें याद आती। युवावस्था और संघर्ष। नीरव अब बड़ा और ताकतवर हो चुका था। उसका शरीर विशाल था, पंजे मजबूत और आंखों में गंभीरता। जंगल में उसका नाम होने लगा। दूसरे जानवर उससे दूरी रखते, लेकिन इंसान फिर लौटे। इस बार उन्होंने जाल बिछाए। नीरव एक जाल में फंस गया। लोहे की धार उसके पैर में धंस गई। वह दर्द से चीखा। जंगल गूंज उठा। दिनों तक वह तड़पता रहा। किसी तरह उसने जाल तोड़ा, लेकिन पैर हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। उस दिन नीरव सिर्फ घायल नहीं हुआ, उसका भरोसा भी टूट गया। ममता की वापसी। एक शाम नीरव ने नदी के पास किसी की कराह सुनी। एक छोटा भालू का बच्चा, जिसकी मां शायद मारी जा चुकी थी। नीरव ठहर गया। उसके दिल में कुछ हिला। वह बच्चा वही था जो कभी वह खुद था, डरा हुआ, अकेला। नीरव ने उसे अपने पास आने दिया। धीरे धीरे वह उसका संरक्षक बन गया। उसने उसे खाना ढूंढना सिखाया, खतरे से बचना सिखाया। नीरव को लगा जैसे उसकी मां कहीं ना कहीं उसे देख रही हो, मुस्कुरा रही हो। अंतिम बलिदान। एक दिन जंगल में आग लग गई। इंसानों की लापरवाही से आग तेजी से फैल रही थी। नीरव ने बच्चे को सुरक्षित दिशा में धकेला। वह खुद पीछे रह गया। लंगड़ा पैर, धुआं, आग, सब मिलकर उसकी ताकत छीन रहे थे। आखिरी बार नीरव ने जंगल की ओर देखा। वही जंगल जहां उसने जन्म लिया, खेला, मां को खोया और जीवन सीखा। उसने आंखें बंद की। कहानी का मतलब, अगले दिन जंगल शांत था, लेकिन उस छोटे भालू की आंखों में एक नई समझ थी। नीरव चला गया था, लेकिन उसकी कहानी रह गई। यह कहानी सिर्फ एक भालू की नहीं है। यह मां के प्यार की है। यह इंसान की क्रूरता की है। यह प्रकृति के मौन बलिदान की है।